protocols in place. Otherwise, such institutions cannot function. But when we are offering our care, our expertise, when we are getting the opportunity to treat someone, provide care to someone, our vision should be of humanity, of love, of equality. और जो संत निरंकारी हेल्थ सिटी की ये जो हम बाद में टैगलाइन पढ़ रहे हैं, सर्विस विद ह्यूमिलिटी, तो दास उस पर भी ध्यान सबका आकर्षित करना चाहेगा. When we talk of humility, when we talk of it as a quality in someone, we often say कि someone's very humble. कोई बहुत humble इंसान से हम मिलके आए हैं. वो ह्यूमिलिटी मेरे किरदार का पार्ट जरूर हो सकती है, बहुत अवश्य गुण है एक इंसान के अंदर. बार बार हम वो जिक्र सुनते हैं कि जिस पेड़ में फल लग जाते हैं वो झुक जाता है, हम्बल हो जाता है. हम कई बार मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ह्यूमिलिटी की बात करते हैं कि इट्स अ गुड क्वालिटी टू हैव इन अ ह्यूमन बीइंग. पर जो सदगुरु की विजन है, सर्विस विद ह्यूमिलिटी, जो सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान, सदगुरु का जीवन में जब आगमन हो जाता है, तो ह्यूमिलिटी की परिभाषा कुछ इस प्रकार हो जाती है कि मुझे इस बात का बोध हो जाता है कि कर्ता ये परमात्मा है. तो what else is left with me but to be humble when I know that I'm not the doer? This is the highest point of humility, and this is the truest form of humility. Otherwise, I can be very proud of being humble, that I'm a very humble human being. And that is often the case when it comes as a quality. But when my humility begins from enlightenment, when my humility flows from the fact that I am just an instrument of thy purpose, then that is truly being humble. And that is the humility that is expected from anyone and everyone who will be part of this institution. और दातार से, सदगुरु से यही अरदास कि ये जो बोध है, ये जिस ह्यूमिलिटी की बात हो रही है, ये जिस बोध से आती है, जिस जानकारी से आती है, जिस ज्ञान से ये आती है, वो भी सबके जीवन में आए कि तू करता है जगत का. इस कर्ता ने मुझे क्षमता दी डॉक्टर बनने की, तो मैं डॉक्टर बन के इस कर्ता की खलकत की सेवा कर सकूं. इस कर्ता ने मुझे क्षमता दी मैनेजमेंट में प्रोफिशिएंट होने की, तो मैं खलकत की सेवा के लिए इतना प्रोफिशिएंट हो सकूं कि जैसे कि कहा गया, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल हॉस्पिटल. तो इंस्ट्रूमेंट्स बनते चले जाएं. दैट इज द ह्यूमिलिटी, दैट इज द ट्रू ह्यूमिलिटी, that if it is attained, that means that someone's enlightened. और ये enlightenment बख्शते आ रहे हैं. और कोई दुनिया का इंसान सोच रहा हो कि इनको हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए, ये दिखाने के लिए कि एक हॉस्पिटल भी कैसे चल सकता है, किस प्रेम वाले भाव से चल सकता है. वरना ये तो युगों युगों से सिर्फ और सिर्फ मानव को, मानव की पहचान दे रहे हैं. और दास यही उम्मीद करता है कि यहां आए तो वो भाना बने, पर जो यहां से जाए वो अपनी सच्ची पहचान सदगुरु की कृपा से लेके जाए. और आज जब घर से चले इधर आने के लिए, तो स्कूल में एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पढ़ी थी. उसकी चंद लाइनें, 2 lines that are running in my head since morning. क्योंकि आज दिन ऐसा है, लग रहा है कि बहुत कुछ शायद पा लिया है, बहुत बड़ा माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया है. वो बिल्कुल सच है. बट आई वुड लाइक टू से दैट इट्स ओनली द फर्स्ट स्टेप, एंड वी ऑल हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, वी स्लीप. तो ये जो मीलों मीलों का सफर, आज ये पहला कदम रखा गया है. मानवता की सेवा में मीलों मीलों का सफर हम सब ने करना है, हम सब ने चलना है. तो miles and miles to go before I sleep. बस would like that all of us can remember this.
कहीं पे भी कॉम्प्लेसेंसी या कहीं पर भी एक ऐसा भाव ना आ जाए कि बहुत कुछ हो गया है, अभी बस पहला कदम है, ये शुरुआत है। और जहां सारे ही संसार की उम्मीद है कि संत निरंकारी मिशन ने मानवता का उत्थान तरह तरह से सदगुरु की कृपा से किया है, तो ये एक नई शुरुआत। हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरीज are there across the nation, but ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये एक नई शुरुआत, एक नया आगाज। तो दातार से यही अरदास कि आप जी ने जिस भाव के साथ इस शुरुआत को किया है, सारे ही महापुरुष, सारे ही सेवादार, every individual who gets the opportunity to be a part of this institution, may they all serve beyond your expectations। प्रेम से कहना, धन निरंकार।